जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर वीबी सिंह द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने अस्पताल के न्यूरोलॉजिकल विभाग व ईएनटी विभाग द्वारा किए गए 2 सफल ऑपरेशंस की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये दोनों ऑपरेशंस अजमेर में पहली बार किए गए हैं। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर वीबी सिंह ने जानकारी देकर बताया कि अस्पताल में पहली बार न्यूरोलॉजी विभाग व ईएनटी विभाग द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड का सफल ऑपरेशन किया गया है। इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए एक अत्याधुनिक मशीन भी मंगवाई गई है, जो कि जल्द ही अस्पताल में उपलब्ध होगी। लेकिन आज न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील आचार्य की टीम व ईएनटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय सिंह की टीम द्वारा बिना मशीन के सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया है। वहीं दूसरे ऑपरेशन के बारे में उन्होंने जानकारी देकर बताया कि मरीज का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके मस्तिष्क में गहरी चोट लग गई थी। उन्होंने बताया कि आमतौर पर इस प्रकार की चोट के इलाज के बाद मरीज के लकवा होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन इस चोट का न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया, जिसमें मरीज को किसी प्रकार की विकलांगता नहीं हुई। आपको बता दें कि लाखों के खर्चे वाले ये दोनों ऑपरेशन निःशुल्क किए गए। नहीं, ऑपरेशन के दौरान ऐसी कोई विशेष दिक्कत हमारे को सामना करना नहीं पड़ा। हमारा ओटी स्टाफ वगैरह जो है वो काफ़ी ट्रेंड है। इस हिसाब से हमारे पास अभी अच्छी सियाम मशीन थी। जब हमने ओडोंटॉइड फ्रैक्चर किया, सर ने हमारे को 1.5 करोड़ की सियाम अभी पिछले महीने ही दिलाई थी, उसकी मदद से ये ऑपरेशन किया गया। और ऑपरेशन के दौरान ऐसी कोई परेशानी की आई नहीं हमारे को। बताना चाहेंगे कि जेएलएन के कोई इलाज हो सकता है? हम सभी मरीजों को ये कहना चाहते हैं कि इस किसी भी तरीके के ऑपरेशन के लिए आपको यहाँ अजमेर के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सभी तरीके के ऑपरेशन जो न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड है वो यहाँ किए जा रहे हैं आज। सर, कितना समय लगा ऑपरेशन के अंदर? 2.5-3 घंटे लगे सर इसके अंदर हमारे। टीम में कौन कौन शामिल थे सर? हाँ जी, टीम में कौन कौन शामिल थे ऑपरेशन? टीम में डॉक्टर गोगरा शामिल थे, डॉक्टर दिग्विजय शामिल थे, वो भी हमारे 2 रेजिडेंट हैं ये सर। और इसके अलावा एनेस्थीसिया विभाग का बहुत काफ़ी सहयोग रहा हमारे को। दोनों ही केस के अंदर पिट्यूटरी ऑपरेशन के अंदर हमारे को 4 घंटे के करीब लगे, जिसके अंदर काफ़ी सहयोग रहा उनका। तो आजकल रोड साइड एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, ट्रॉमा के केसेस बहुत आ रहे हैं। ट्रॉमा को डायरेक्टली डील करते हैं, या तो ऑर्थोपेडिक डील करता है, या सर्जरी डील करता है, या न्यूरो सर्जरी डील करता है। जब से हमारे ये डिपार्टमेंट में ये लोग आए हैं, साथ में हमारे जो एमसीएच चालू हुई है, उसके बाद में जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, अभी हमने केसेस करने लगभग डबल केसेस करने लगे जो पहले कर रहे थे। सबसे क्या खास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे उस कंटिन्यूएशन में है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम आपको हर महीने कोई ना कोई इनोवेटिव प्रोसीजर हो, इनोवेटिव इलाज हो, या इनोवेटिव आइडियाज़ जो हमारे जेएलएन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से रिलेटेड चिकित्सक जो करते हैं, जो मरीजों को सुविधाएं देते हैं, उसके संदर्भ में हम करते हैं। उसी की कड़ी में आज हम 2 केसेज ऐसे किए हैं जो कि अजमेर में पहली बार हुए हैं, और जयपुर को छोड़ के राजस्थान में भी शायद ये पहली बार ही हुए हैं। दोनों केस हमारे न्यूरो सर्जरी विभाग ने किए हैं। इनके विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुशील आचार्य मेरे साथ हैं। इसमें एक केस तो था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, मोटरसाइकिल से वो गिर गया था, और उनके ओडोंटॉइड बोन होती है, ये बोन उनकी फ्रैक्चर हो गई थी। यूजुअली ये या तो ये डायग्नोस होती नहीं है, या इसका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, करते नहीं है, बहुत मुश्किल से डायग्नोस होती है। तो हमारे चिकित्सकों ने इसका डायग्नोसिस किया, एक्सरे किया, फिर सीटी स्कैन कराया, एमआरआई कराया, उस सभी से इसको डायग्नोसिस किया, और उसमें एक स्पेशल टेक्निक से इन्होंने एक स्क्रू लगाया। इस स्क्रू के बाद में उस बोन को उन्होंने फिक्स कर दिया, और उससे अब परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया। इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं रहेगी, अदरवाइज इसमें कोई डिसेबिलिटी रह जाती है। इसका जो सबसे बड़ी जो डिसेबिलिटी की बात करता हूँ, तो इसमें चारों हाथ पैर पैरालिसिस हो जाते हैं, और आदमी अपने लाइफ लॉन्ग पैरालाइज हो जाता है। ये करने के बाद में आप सामने देखो, मरीज हमारा बैठा हुआ, आपने बात भी की होगी, मरीज अभी फिट है। दूसरा जो केस है वो 2 डिपार्टमेंट के सहयोग से हुआ है, न्यूरो सर्जरी और ईएनटी में, ईएनटी विभाग दोनों ने मिलकर किया है। पिट्यूटरी एक ग्लैंड होती है हमारे दिमाग के बीच में, छोटी सी ग्लैंड होती है, जो कि हमारे सारे हार्मोन का एक मास्टर कंट्रोल उसका होता है पूरी बॉडी पे। उसका ऑपरेशन हमारे यहाँ नहीं होता था, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक भी चाहिए, स्पेशल एक्सपर्टाइज भी चाहिए, और स्पेशल मशीन भी चाहिए, क्योंकि वो मशीन हमारी लगभग अभी आने वाली है। क्यों माइक्रोस्कोप के लिए बार ये कर रहे हैं, और वो पिछले दिनों इलेक्शन के चक्कर में आ नहीं पाई थी। वो मशीन हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू मिल रही है, और वो काफ़ी कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दोनों चिकित्सकों ने, डॉक्टर सुशील आचार्य ने, इनकी टीम ने, साथ में ईएनटी के डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने, इनकी टीम ने
मिलके वो ऑपरेशन किया है, जो बिना उस मशीन के ही इन्होंने ऑपरेशन किया और उसका ऑपरेशन सफल ऑपरेशन किया है, जिसका भी एक मरीज आपके सामने है। यह भी ऑपरेशन जेएलएन में पहली बार हुआ है और ऐसे मसले तो होते रहते हैं। अन्य मेडिकल कॉलेज में भी बहुत ही कम मेडिकल कॉलेज में शायद ये ऑपरेशन हुआ होगा, लेकिन हमारा ये एक टारगेट ये था कि हम इस तरह का ऑपरेशन करें जो कि हम पहली बार कर रहे हैं और आगे से मुझे ये उम्मीद है कि आगे से ही हमारे चिकित्सक ये ऑपरेशन करते रहेंगे, अजमेर संभाग के लोगों को इसका बेनिफिट देते रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऑपरेशन जो बाहर हम कराते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का इसमें खर्चा आता है और हमने यहाँ ये ऑपरेशन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत किया है, जो कि मरीज को एकदम निःशुल्क किया गया है। दूसरे वाला जो ऑपरेशन है वो भी हमने एकदम निःशुल्क किया है, हालांकि वो इंश्योरेंस उसके पास कार्ड नहीं था, फिर भी मरीज की गंभीरता को देखते हुए और उसकी लाइफ को देखते हुए हमने वो भी निःशुल्क किया है। उसका जो भी खर्चा लगा है वो हमने RMRS से वहन किया है। अब आप